राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम एकादशी के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि 4 तारीख को है। ठीक है, आपने इस एकादशी को क्या करना है मैंने आपको बताया था। व्रत भी रख सकते हैं। जो लोग व्रत नहीं कर सकते हैं वो कम से कम 2 समय दिया ही जला लें। एक समय देसी घी का जला लो और एक समय तिल का जला लो। अगर तिल का तेल ही घर पे अवेलेबल है तो दोनों टाइम वही जला लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप दोनों टाइम कृष्ण भगवान के आगे तिल का तेल जला सकते हो। तुलसी के आगे जाकर आपने देसी घी की जोत जला देनी है। अगर आप किसी को तुलसी देना चाहते हो इस समय पे, तो आप कृष्ण भगवान को भी तुलसी अर्पण कर सकते हो। हार बना सकते हो तुलसी का और उनके गले में डाल सकते हो। उसकी मंजरी जो है वो भी आप अर्पण कर दो कृष्ण भगवान को। आपको बहुत अच्छे अच्छे फल मिलेंगे। अगर आप ऋण में हैं तो आप मुक्त होंगे। अगर आपको धन की कमी है तो आप मुक्त होंगे। आप किसी को भी, कल बुधवार का दिन भी है साथ में, और साथ ही आप तुलसी किसी को देना चाहो तो उसका कितने यज्ञों के हिसाब से जो है आपको जो पुण्य प्राप्त होता है, वो आपको पुण्य प्राप्ति जो है वो कल के दिन आपको मिलेगी। ठीक है, अगर आपने अपने घर तुलसी लाकर लगाई है तो भी आपको बहुत पुण्य प्राप्त होगा। ठीक, आप कृष्ण भगवान के आगे चढ़ा रहे हैं तो भी आपको पुण्य प्राप्त होगा। ठीक है, आपने कृष्ण भगवान की भी पूजा करनी है कल, और उसके बाद आपने तुलसी माँ की भी पूजा करनी है। अगर आपको कोई रोग है, कुछ है, तो आप तुलसी को जब लगाओगे तो आपके रोग भी मिटेंगे कल के दिन। आपको दिक्कत है, कोई तबीयत ख़राब है, आप किसी चीज़ के कारण परेशान हैं, तो भी आपको जो है उनके आरोपण से, यानी कि उसको लगाने से, तुलसी को लगाने से आपके रोग भी जो हैं वो जाते रहेंगे। बहुत लाभ हैं इस एकादशी के। चावल आपने नहीं खाने, मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि चावल नहीं खाने, लेकिन जब द्वादशी हो जाती है तो उसको खाना है। हालांकि हमें कम देर के लिए मिल रही है एकादशी, लेकिन आपने पारण जो है नेक्स्ट डे कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आप जब उसी हिसाब से रखो, तो आप ये मत सोचो कि हमने आज ही शाम को जो है वो पारण करना है, क्योंकि द्वादशी में पारण किया जाता है उसका, तो वो आपने उसको पारण जो है वो कर लेना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है मैं बताती हूँ। गृहस्थों को नहीं रखनी, लेकिन आपको ये वाली जो एकादशी है गृहस्थों को रखनी है। मैंने आपको बताया था 4 महीने जो एकादशियाँ आती हैं दोनों पक्षों की, यानी कि कृष्ण और शुक्ल की, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर लेकर आती हैं। ठीक है, उसके बाद आपको मैंने समझाया, आपने चावल नहीं खाने हैं, विष्णु जी की आराधना करनी है, कृष्ण भगवान के स्वरूप की आराधना करनी है। उनको आपने किस नाम पुकार के, क्या नाम कृष्ण भगवान का आपने पुकारना है जिसके कारण जो है वो आपसे प्रसन्न हो, यानी कि उनके कुछ नाम हैं, अगर वो नाम उनको आप उन नामों से बुलाओगे तो वो आपको प्रसन्न हो जाएंगे। कितनी बार होता है ना, किसी का बहुत अच्छा नाम होता है, तो इन नामों से अगर इस एकादशी पे आप बुलाओगे, वो मैं आपको बता रही हूँ, आपने उनको बोलना है श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन, इन नामों से आप उनकी पूजा करना। ठीक है, सुबह सुबह आपने क्या करना है, स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद आपने जो है याद कर लेना है सारे तीर्थों के अंदर जितना भी पुण्य आपको उस स्नान से, यज्ञ से, इन सब चीज़ों से प्राप्त होता है ना, जितना भी पुण्य आपकी प्राप्त होता है, उतना पुण्य आपको जो है वो श्री कृष्ण को तुलसी अर्पण करने से हो जाएगा। देखा, आप ये तुलसी के रिलेटेड जो भी उपाय आप कृष्ण भगवान के लिए करोगे तो आपके लिए सब रास्ते जो हैं ईश्वर की तरफ बढ़ने के मार्ग जो हैं खुल जाएंगे। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, ऋणों की दिक्कत है, धन की दिक्कत है, वैसे अदरवाइज़ आपको कहीं अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप्स में कहीं कोई दिक्कत आ रही है, तो आप अपनी जो है परेशानी कृष्ण भगवान को कह देना और तुलसी और दिया उनको ज़रूर अर्पण कर देना। इतना करने से आपके लिए रिज़ल्ट्स जो हैं वो बहुत बेटर आएंगे। ठीक है, अब इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आप लोग व्रत रख लेना, आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। ठीक है, और नहीं रख सको तो आप लोग पूजा ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। नए विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।